हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए चैप्टर के साथ में। तो इसके पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम कुछ भी अदर देन चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम हमारी डेली लाइफ में क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर मॉलिक्यूल्स केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और वो हीट के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिथेन ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, कोल ले लो, ये सब बर्न्स होते हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न्स होते हैं क्योंकि इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और जब हम इनको बर्न करते हैं तो इनमें से हीट रिलीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर भी मैकेनिकल वर्क होता है। केमिकल एनर्जी में भी क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। जब भी कोई फ्यूल बर्न्स करते हैं हम किसी इंजन के अंदर, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गैल्वेनिक सेल, जैसे कि हमने मान लीजिए ले लिया ड्राई सेल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इन सेल्स का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब भी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के जो इंटर रिलेटेड होते हैं और इन कंडीशंस के अंदर, ठीक है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते जाते हैं, कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। इस एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, मैटर के फॉर्म में। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैटर को जो पूरा यूनिवर्स है उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड सेकंड वन इज़ एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम उन दोनों टॉपिक को लेते हुए पढ़ेंगे, उन दोनों टॉपिक का रिलेशन क्या है, सबसे मेनली एनर्जी क्या है और कैसे किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज होती है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं क्या क्या। सबसे फर्स्ट टर्म्स की अगर हम बात करें, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द सिस्टम क्या है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फिर एनर्जी पे जाएंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है। सबसे मेनली इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज बनाए गए, जैसे फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे लॉ हम पढ़ेंगे। एनर्जी कैसे चेंज होती है, वर्क से या हीट कंट्रीब्यूशन से। किसी भी केमिकल सिस्टम में वर्क और हीट कंट्रीब्यूशन से एनर्जी चेंज कैसे होती है। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और स्टेट फंक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और इनको कैसे कोरिलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली जो स्टेट फंक्शंस हैं उनमें हीट चेंज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी कैसे चेंज होती है। एक लॉ आएगा हैस लॉ, हीट सुमेशन के ऊपर है ये लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। एंथैल्पी के साथ साथ एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन में हम एंट्रोपी को कैसे देखते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आगे आने वाली जो फिज़िकल केमिस्ट्री है जब हम पढ़ते हैं उसमें गिब्स एनर्जी चेंज का यूज़ किया जाता है। रिलेशन बिटवीन डालजी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो हमको स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे उनमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें किन तरह से एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी उनमें किन तरह से चेंज होती है, वो सब हम उन लॉज के थ्रू पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो रहता है उसको हम किस तरह से कंसर्ट करते हैं और इनमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इनिशियल स्टेट क्या होती है सिस्टम की, फाइनल स्टेट क्या होती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है तब कैसे चेंजेस होते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलेंगे कि एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन में कैसे होती है। दूसरी चीज़, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे आगे बढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कहाँ तक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में होगी। उसके बाद में है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स के जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि इन चीज़ों के बारे में हमको फोकस करना है। अब 1 बाय 1 करके इसके बाद में इसके आगे के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, थर्मोडायनेमिक टर्म्स एंड कंडीशन, उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।